अमेरिका वालों ने तो अमेज़न का जंगल, हमने कहा अमेज़न का बाप है, हाँ उसके जैसा नहीं, उनके वहां का बाप है। तो वो हमने कहा वहां भी शेर हैं तो यहाँ भी शेर हैं। और गजब की बात है भैया, यहाँ के शेर इतने लाटे के भी रोज मिल जाते हैं, और हमें भी मिल गए। आज तक नहीं हमें शेर मिला जंगलों में। दूसरे ही दिन हमने भैया से कहा कि हमें शेर मिलता नहीं है, हम 4 बेर के प्रैक्टिकल वाले आदमी हैं। भैया बोले मिलेगा। सुबह से ले गए 9 बजे, सच में नहीं मिला। वापस आ गए 11:30 बजे, घूम घाम के जंगल के पेड़े देखकर। बंदर मामा जरूर मिले, हमने राम राम करी। हम क्यों और सुनाओ, सब ठीक है। कारे मुंह के मिले, लाल मुंह के मिले, चीतर मिले, हिरण मिले, शेर नहीं मिला। क्योंकि हम तो 3-4 बार के भुगते हुए रखे थे, शेर नहीं मिला। 11:30-12 बजे वापस आ गए। हमने कहा था दादा हमको शेर नहीं मिलता है। बोले क्यों नहीं मिलता है? हमने कहा लॉजिक है। बोले क्या लॉजिक है? हमने कहा हम अपने आप को संतुष्टि कर देते हैं कि एक शेर दूसरे शेर का सामना नहीं करता। इतने में ये बोले कि आपको हम शेर दिखाएंगे। हम कहा हमें नहीं देखना, हमने देख लिया। बोले अभी कहां देखा, अभी तो आप आए ही हो। हमने इन्हीं की तरफ इशारा करके कहा हमने हिंदुत्व का और सनातन के संतों के प्रति समर्पण रखने वाला एक शेर देख लिया है। बोले महाराज नहीं नहीं, हम तो संतों के दास हैं। हमने मुस्कुराते हुए कहा भैया हमने दद्दा जी का शेर देख लिया है, जिन्होंने ऐसा शेर बनाया कि हरिहर तीर्थ में देश का ऐसा कोई महात्मा नहीं है जो दर्शन देने तुम्हें ना आया हो। कटनी बारो पगला हरो, तुम एक एक महात्मा लो जाते तो 4 साल में इतने 40 महात्मा निपटा पाते। एक एक महात्मा के दर्शन करने जाते तो 40 साल में निपटा पाते। और तुम्हारे बीच में एक ऐसा आदमी है कि ये महात्माओं के पास तुम्हें ले नहीं जाता, महात्मा यहां पकड़ के ले आता है। और रामचरितमानस को जब हम पढ़ते तो हमने पहले दिन रामचरितमानस की बात की थी कि रामायण में 2 चौपाइयां हैं, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। एक तरफ लिखा पुण्य पुंज बिन मिले न संता। तो अर्थ दोनों का ये है, जब तक पुण्य उदय ना हो तब तक संत नहीं मिलते। दूसरी चौपाई कहती जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक संत नहीं मिलते। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा हमें संत मिल गए, हम निर्णय कैसे करें, पुण्य प्रकट हुए या भगवान की कृपा? उत्तर सुनना, मन तुम्हारा गदगद हो जाएगा और तुम्हें कटनी वाले होने पर नाज होगा, गर्व होगा, गौरव महसूस करोगे। तुलसीदास जी बोले भैया तुम चलकर संत के पास जाओ तो समझना तुम्हारे पुण्य उदय हुए हैं, और संत चलकर तुम्हारे घर में या नगर में आवे समझना भगवान की कृपा तुम पर हो गई है। और हरिहर तीर्थ का जब उद्घाटन चला, हम भी 1 घंटे के लिए आए थे। क्या अद्भुत नजारा! जगत गुरु धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण रामानंदाचार्य पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जहां कथा कर रहे, श्री श्री रविशंकर जी महाराज, वात्सल्य मूर्ति दीदी मां रितंबरा जी, अवधेशानंद जी महाराज, और हमारे जैसे लड़ैया भी आए। एक से एक विभूति, आचार्य, मनीषी, महामनीषी, संत, यज्ञ चल रही है, कथा चल रही है, भोजन भी चल रहा और भजन भी चल रहा। भोजन भी और भजन भी। भैया कटनी वालों का सौभाग्य। तो हमने कहा कि हमें अब शेर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये माने नहीं। 2 बजे शेर को घेर लिया गया, हमको जबरदस्ती उठाया गया कि चलो शेर आ गया है आपसे मिलने। बंद गाड़ी पे हमें बैठाया गया, बैरियर वाले से प्रार्थना की गई कि हमें जंगल में जाने की अनुमति दी जाए। उसने अनुमति दी कि जाएं। भारतीय वन नियम कानून संहिता का नियम का पालन करते हुए बिना शोर मचाए शेर देखने हम कल परसों जंगल में गए, लेकिन किस्मत इतनी खराब, शेर नहीं मिला, शेरनी मिली। शेर नहीं मिला, शेरनी मिली। बैठी थी सामने, हमने दूर से राम राम किया। हमने कहा कौन है? धीरे से दादा बोले छाया है। हम कहा ये छाया कौन? हमें लगा कि छाया है, तो हमने कहा छाया कौन? बोले नहीं नहीं, छाया किसी की नहीं है, दरअसल ये शेरनी है। तब हमको फिर प्राउड हुआ फिर से कि ठीक रहा, इज्जत बची रही, शेर सामने नहीं आया। और शेरनी तो आ सकती है,
प्रोटोकॉल यही कहता है, नियम यही कहता है। बहुत देर तक खड़े रहे, अब मुंह बार बार हमें लगी रहे भूख। हम इनसे कहिए चलो दादा, और जी बिल्कुल गाड़ी, गुरुजी शांत बैठे रहो। हमने कही अगर आ गई गुरु तो एक ही भीड़ में पूरी भागवत निकलने बाहर। और हम तो जे सोचने लगे, हम तो बहुत ऊंचे आदमी हैं, तो बैठे बैठे सोचते हम बहुत हैं और कोई काम ही नहीं। हमने कहा गुरु अगर खप गए तो ब्रेकिंग न्यूज में पता है क्या छपेगा? दुनिया का पर्चा बनाने वाला अपना ही नहीं निकाल पाया। दुनिया का पर्चा बनाने, तो हम इनसे धक्का दें चलो। अजय कहने नहीं, अभी अभी अपन चलते हुए देखेंगे। मैंने मन ही मन सोचा कि हमें तो भोजन नहीं मिला, इसको जरूर आज मिल जाएगा। लेकिन क्या अद्भुत नजारा था वो। हमारे कटनी के पास में इतना अद्भुत नजारा, बाघों को देखने के लिए लोग लाखों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तब एक झलक देख पाते हैं। बिरहुली का क्या अद्भुत वन है, क्या अद्भुत ये प्रकृति है। बिरहुली के लोगों और कटनी के लोगों, हम तुम्हारे पास के हैं, हमारा सौभाग्य है, आपने प्रकृति को बचा के रखा। इतना ही नहीं, हमारे भैया श्री संजय पाठक जी के पूजनीय पिताजी ने, श्री सत्येंद्र पाठक जी ने, गोलोकवासी सत्येंद्र पाठक जी ने कितना अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने वन को बचाने के लिए भी काम किया, उन्होंने वन्य जीवों को बचाने के लिए भी काम किया। उसका परिणाम ये है आज पूरे भारत के कोने कोने के लोग अपनी बिरहुली आ रहे हैं। ऐसे 3 दिन का ये उत्सव था, आज तीसरा दिन है। परसों हमारी बात हुई, हमने कहा कि अब हम यहाँ 150 लोग जो आए हैं उन्हें तो मिल लेंगे, बाकी कटनी वाले भयंकर गाली बकेंगे। तो आपको मिलना था, आपके मिलने के चक्कर में ही ये कार्यक्रम रखा गया है। मन हमारा नहीं भरा, मन तुम्हारा भी नहीं भरा। मन तभी भरेगा जब यहां पर एक बार कथा होगी। आज हम देर से आए, ये चुकती तब होगी जब हम कटनी में एक बार कथा करेंगे और दिव्य दरबार लगा करके ठटरी बारेंगे। तभी ये हम मानते हैं कि आज हम देर से आए, पर ये चुकती अभी नहीं हो सकती। पर भैया आज आप बड़ी देर से आए हो, 2 बातें हम कह करें आज की चर्चा। और हाँ, सबकी अर्जी लगाएंगे, पर शर्त एक है, पहले बैठ जाओ। और जो ना बैठे वो पीछे बैठे हुए लोगों के पास बोतल होंगी, चप्पलें होंगी, अपना सदुपयोग कर सकते हो, पर अपनी शर्त पे करना, हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। देखो 1 मिनट में बैठ गए। हाँ देखो, अब पीछे वाले अब ना चिल रही हो, सब हाँ बैठवा दो हमने। तो बड़ी अद्भुत बात है, बिरौली बड़ा अद्भुत स्थान है। पर हमारी मन की शांति तब पूर्ण होगी जब हम अपनी बिरहुली में या कटनी में एक हनुमान जी की कथा सुनाएंगे। आज की चर्चा 1-2 चर्चा जो आपके काम आएगी। बोलो रामचंद्र भगवान की। एक सूत्र के साथ हम आज की चर्चा करेंगे और सूत्र बड़ा प्यारा है। मत भरोसा करना, मत भरोसा करना इस संसार की चतुराई पर। तुम मत भरोसा करना इस संसार की चतुराई पर, क्योंकि लोगों इन्होंने बर्क सोने का लगा रखा है गोबर की मिठाई पर। मत भरोसा करना संसार की चतुराई पर, क्योंकि इन्होंने बर्क सोने का लगा रखा है गोबर की मिठाई पर। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, बहुत ज्यादा भरोसा मत करना दुनिया पर। पूरी दुनिया में टेंशन की दिक्कत यही है, सबसे बड़ी समस्या यही है कि पूरी दुनिया के लोग परेशान इस कारण से हैं कि वो जो हैं वो दिखना नहीं चाह रहे, और वो जो नहीं है वो दिख रहे हैं। और पूरी दुनिया के लोग इसीलिए परेशान कि आप जो हो नहीं वो दिखाने का नौटंकी कर रहे, और आप जो हो वो दिख नहीं रहे।
इसलिए आप परेशान हो, क्योंकि आपको बहुत संभाल करके रहना पड़ता कि कहीं पोल ना खुल जाए, हकीकत सामने ना आ जाए, हमारी सच्चाई प्रकट ना हो जाए। इसलिए हम लोग लोड में रहते हैं, बड़े बोझ में रहते हैं। एक सूत्र के साथ तुम्हारी जिंदगी अगर बदल सके तो अपने आप को बदलना। हम यही कहेंगे मेरे प्रियजनों, बात को नोट कर लेना, आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगा। हमें न आस्तिक बनना है न नास्तिक बनना है, हमें तो वास्तविक बनना है। आप ना आस्तिक बनो ना नास्तिक बनो, बनना ही है तो वास्तविक बनो। प्रैक्टिकल जीवन जीना प्रारंभ कर दो। आप जो हो वो दिखना प्रारंभ कर दो। आपकी जिंदगी की आधी समस्याओं का समाधान उसी दिन हो जाएगा। आप आधे इसीलिए परेशान हो कि जो नहीं हो, आप अमीर नहीं हो, अमीर दिखना चाहते, आप अच्छे नहीं हो, अच्छे दिखना चाहते, आप सत्यवादी नहीं हो, सत्यवादी दिखना चाहते, आप धर्मवान नहीं हो, धर्मवान दिखना चाहते, इसलिए परेशान हो। एक सूत्र है, आप जो हो वो प्रस्तुत होना प्रारंभ कर दो। हम जो हैं सामने होना प्रस्तुत प्रारंभ कर दो। दुनिया को स्वीकार करने में समय लगेगा, लेकिन भैया ना तुम आस्तिक बनो ना तुम नास्तिक बनो, बनना ही है तो तुम वास्तविक बनो। और जो आदमी वास्तविक बनता है, जो आदमी प्रैक्टिकल जिंदगी जीता है, उस आदमी के जीवन में संघर्ष बहुत आते हैं, पर याद रखना, दुख का झूला जितना पीछे तक जाएगा, सुख का झूला उतना ही आगे तक आएगा। और पूरा खेल आंखों का है। किसका है? जोर से बोलो ना। किसका है पूरा खेल? पूरा खेल आंखों का है। तुम जो देखोगे वही दिखेगा। तुम अगर तमाशा देखने आए हमारे पास तो तुम्हें सिर्फ तमाशे ही दिखेंगे। तुम अगर चमत्कार देखने आए तो तुम्हें केवल चमत्कार ही मिलेंगे। और तुम अगर केवल धक्का मुक्की खा के सेल्फी लेने आए तो सेल्फी ही मिलेगी। लेकिन अगर तुम जिंदगी का नया अध्याय लिखने आए तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि तुम जिंदगी का नया अध्याय लिख करके ही जाओगे। पर निर्णय करता है कि आप क्या पाने आए हो और आप क्या पा करके जा रहे हो। याद रखना, बारिश होती है, मेघ बरसते हैं, बूंदें टपकती हैं, पर याद रखना उसी के जीवन में पानी भर पाता है जो अपने मटके को बारिश के नीचे मुख ऊपर की तरफ करके रखता है। ऐसे ही भगवान है। भगवान के मंदिर, गुरुओं के द्वारे, गुरुओं की शरणागति, गुरुओं की कृपा बरसती रहती है। जब तक तुम अपनी श्रद्धा का घट, अपने हृदय का घट उनके सामने खुला हुआ नहीं रखोगे, तब तक उनकी कृपा की वर्षा तुम्हारे जीवन में नहीं ठहर सकती। अब पूरा खेल किसका है? बोलो बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। पूरा खेल किसका है? नजर बदले, नजर बदली, नजारे बदले, नजर बदली, नजारे बदल गए, सदगुरु मिले, सितारे बदल गए, पतवार में धक्के खा रही थी मेरी नैया, एक आंखों की दृष्टि क्या बदली, मेरे तो सारे किनारे बदल गए। नजर बदलते ही, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। और इस बात को आपको एक छोटी सी कथा कह के हम समझाना चाहते हैं। रहा होगा तुम्हारे कटनी के बगल में एक आदमी, कटनी में रहने वाला, समझाने की बात है, वो कटनी का नहीं था, दरअसल हमारे गांव का था, पर हम तुम्हें समझा रहे हैं। कटनी का एक आदमी था, उसके पास था घोड़ा। क्या था? घोड़ा। और घोड़े मिले ही जाते, घोड़े तो घोड़े ही हैं, लेकिन घोड़ा बड़ा खतरनाक, क्योंकि घोड़ा हमारे गांव का था। घोड़े को एक ही आदत थी, हरी घास खाने की। अच्छा, बाकी दिनों में तो हरी घास संभव है, पर जून के महीना में कहां से लाए? बड़ी दिक्कत। जून के महीना में आदमी सूख जाए, घास तो दूर की बात, आदमी सूख जाते हैं। आदमी बड़ा परेशान। हम कटनी आए प्रवचन सुनाने, आदमी हैरान था, परेशान था, दिमाग खराब था। हम बैठे, हमने कहा क्या हुआ नवाब, क्यों कर रखा है तुमने अपना दिमाग खराब? वो आकर के मुस्कुराया, थोड़ा बुदबुदाया, हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाया, चरण पकड़ करके रोया, फिर अपने मन को उसने धोया। हमने कहा क्या हुआ भाया, क्या बात है भाया, इतने रो क्यों रहे हो? नवाब बने हुए पर दिमाग खराब क्यों करे हुए घूम रहे हो? बोला गुरुदेव बड़ी गलती हो गई, गफलत से। हम कहा क्या गलती हुई? बोले एक घोड़ा खरीदा है। हम कहा घोड़ा खरीदा, ये कोई गलती है? उत्सव मनाओ, मिठाई लाओ, थोड़ा झूमो गाओ,
थोड़ा घोड़े को नचाओ, थोड़ा खुद भी नाचो और घोड़े पे घूमने जाओ। बोला क्षमा करो श्रीमान, हमने आफत को ले लिया है मोल, अब हो रहा है अपमान। हम का क्या अपमान? बोले घोड़ा है बेकार, इसकी हालत है बेकार। हालत क्या बेकार, घोड़ा क्या बेकार? हमने पूछा, कटनी का आदमी बोला, थोड़ा बीच बीच में डोला। बोले गुरुदेव इसको हरी हरी घास चाहिए, अब जून के महीने में हमारे पास कुछ भी नहीं है, सूखी हुई तन की हालत खराब है और इसको सूखी जिंदगी में हरी घास चाहिए, हम तो नहीं दे पाएंगे, घोड़ा बेचना चाहते हैं। या फिर आप कोई मंत्र बताइए, हमने सुना है कि आप ताबीज बनाते हैं, ऐसी कोई ताबीज बनाइए, हम घोड़े को पहनाइए और उस घोड़े को सूखी घास ही हरी घास बना करके खिलवाइए। हमने कहा रोको, ऐसी तो कोई ताबीज नहीं है कि अगर हम ताबीज बांध दें और घोड़ा हरी घास मानकर सूखी घास को खाए। और हमने कहा श्रीमान, हमने इंसानों की ताबीजें बनाई, घोड़ों की नहीं सीखी। घोड़ों की ताबीजें आज तक नहीं बना पाए, लेकिन वो नहीं माना। बोला हमने सुना आप बहुत चमत्कारी हो, कोई उपाय बताओ, देखना नजर का क्या क्या खेल होता है। हमने कहा एक काम करो, ताबीज तो नहीं मिल पाएगी पर एक उपाय मिल जाएगा, तुम्हारी समस्या टल जाएगी, घोड़ा बेचना भी नहीं पड़ेगा। बोला क्या? हमने कहा एक काम करो, तुम कटनी जाओ, चश्मे की दुकान पे जाओ, घोड़े का नाप का एक चश्मा बनवाओ, बस उसका लेंस हरा लगवाओ,